ओम शांति। आज का पुरुषार्थ ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा। इस रूहानी मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर बहुत ही हेल्पफुल और बहुत बड़ी चीज़ है। हेल्पफुल इसलिए इससे हमारे संस्कार बदलते हैं, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। तो सभी अपने ईश्वरीय नशे को चेक भी करें। आज हम दो ईश्वरीय नशों की बात आपके सामने रख रहे हैं। एक, हम भगवान के बच्चे साहबजादे हैं। बहुत सुंदर टाइटल दिया है बाबा ने, साहब के बच्चे, भगवान के बच्चे। हमें नशा रहना चाहिए कौन हमें पढ़ाने आया है और पढ़ाकर क्या देने आया है। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूँ। तुम छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि इच्छाएं मनुष्य को परेशान करती हैं। इच्छाएं अच्छा भी नहीं बनने देती, इच्छाएं कमज़ोर भी करती हैं। इच्छा वाले को योग भी नहीं लगेगा, खुशी भी नहीं रहेगी, शांति भी नहीं होगी। तो भगवान ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे सभी ईश्वरीय खुमारी में रहें, उड़ते रहें संसार से। तो याद दिलाते हैं, तुम श्रीमत पर दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हो बच्चे। तुमको ये ख्याल रखना चाहिए, तुम छोटे आदमी नहीं हो, सबसे बड़ी पोजीशन है तुम्हारी। ये बहुत बड़े ईश्वरीय नशे हैं हमारे, ये अभिमान नहीं है। पोजीशन हाईएस्ट हो गई ना भगवान के बच्चे। कोई महाराजा का बच्चा हो, राजकुमार हो, उसकी पोजीशन बड़ी होती है ना। तो हम तो उस भगवान के, साहब के, परम सद्गुरु के डायरेक्ट बच्चे हैं। फिर ये भी कि हमें राय कौन दे रहा है, हमें अपनी मत कौन दे रहा है, हमें गाइड कौन कर रहा है? स्वयं भगवान। उसकी गाइडेंस पर न कोई डाउट होना चाहिए। उसकी गाइडेंस को फॉलो करने का हमारे अंदर एक डेडिकेशन का भाव भी होना चाहिए। वो हमें गाइड करता ही है बहुत महान बनाने के लिए, तब हम महान बन ही जाएंगे ना। वो ऐसी वैसी गाइडेंस थोड़ा ही देगा। तो आज विचार कर लें, हम अपना दैवी राज्य स्थापित कर रहे हैं। ये अवेयरनेस, ये ईश्वरीय नशा हमें क्या क्या देता है। बाबा ने ये भी कहा, बच्चे मैं तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि देने आया हूँ। तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर सोचना, छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाना, ये तुम विशाल बुद्धिवान बच्चों का लक्षण नहीं है। तुम दैवी राज स्थापित कर रहे हो, इस संसार को बदल रहे हो। यहाँ देवताओं का राज आ जाएगा, तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा, जन्म जन्म जो तुम्हें चाहता है, जिसकी तुम मांग करते आए हो। तो राज्य स्थापना में मेहनत भी होती है। देखो इलेक्शन में लोग कितनी मेहनत करते हैं, हार जीत भी होती है, चुनाव भी होते हैं, कोई चुना जाता है, कोई नहीं चुना जाता। ये सब खेल भी बहुत चलता है। हमें भी मेहनत करनी है। और जब हम राज्य स्थापित कर रहे हैं तो हमें सहनशील भी बहुत होना होता है, क्योंकि अपना राज्य स्थापित करने में बाधाएं डालने वाले बहुत आएंगे। माया भी आएगी और मनुष्य भी आएंगे। हम राज्य भी स्थापित कर रहे हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म की भी स्थापना कर रहे हैं। दोनों बड़े काम हम कर रहे हैं, गुप्त रूप से कर रहे हैं। लोग तो सनातन धर्म का नाम लेकर उछल रहे हैं। अभी सनातन धर्म के नाम पर भी लोगों की हार होती रही। सनातन धर्म ऐसे स्थापित नहीं होता कि कोई मंदिर बना देंगे तो सनातन धर्म स्थापित हो जाएगा। मंदिरों की आजकल कोई कमी नहीं है। मनुष्य के जीवन को मंदिर बनाना पड़ेगा, उसके मन को मंदिर बनाना पड़ेगा, उसे मंदिर की मूर्तियों जैसा पवित्र और पूजनीय बनाना पड़ेगा। तब सनातन धर्म की संसार में पुनर्स्थापना होगी, जो कर रहे हैं हम भगवान की मत पर। इसलिए कुछ भी सहन करना पड़े, गालियाँ खानी पड़े,
वो आराम से सहन कर लेना चाहिए। भगवान की मत पर हम अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं, विजय हमारी ही है, हमारा कार्य संपन्न होना है। बाधाएं चाहे जितनी भी आ जाएं, कोई बाधा हमें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि स्वयं भगवान हमारा साथी है। ओम शांति।